स्वागत है आप सभी का आरएम में। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 की फिजिक्स। आज हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं दूरी। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसके द्वारा जो तय किया गया पूरा रास्ता होता है, पूरा पथ होता है, उसे ही हम लोग दूरी कहते हैं। इसमें जो डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इसे हम लोग कहते हैं विस्थापन। विस्थापन तो देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिफर्स टू द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के डिफरेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है एक तरह से देखा जाए तो। ये जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट ले लेते हैं और सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये लेते हैं, तो इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो ये है, ठीक है। मान लेते हैं इसको ए बी। तो यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं सी, तो ये ए सी और बी सी, तो जो दूरी होगी इसकी हो जाएगी ए सी प्लस बी सी। और पर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो शॉर्टेस्ट एकदम मिनिमम लेंथ होती है, उसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो आ जाएगी अपनी ए टू बी, तो उसे डायरेक्टली मिला देंगे और वो आ जाएगी आपकी ए बी। अब बाय द वे ये ए बी मतलब एक पॉइंट से हम यहाँ से ए से बी तक जाते हैं और बी से ए तक वापस आते हैं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। और डिस्टेंस जो होगी वो होगी ए बी और फिर बी ए, तो मतलब 2 ए बी। एक बार मैं गया, एक बार आया, तो मैंने टोटल जो दूरी तय करी है वो हमारी आ जाएगी 2 ए बी। और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा कि हम अपनी जगह से हिले ही नहीं है, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वो मेरा हो जाएगा 0, कि मैं गया और वापस आया, मैं वापस अपनी जगह पे खड़ा हूँ, तो हमने डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा 0, ठीक है। हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन की तो बात कर ली है, और एक बार हम लोग इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो डिफरेंस से जो चीजें होती हैं वो ज्यादा देर तक याद रहती हैं और बहुत ही जल्दी समझ में आती हैं। तो देखते हैं हम लोग इसका जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या क्या है। तो देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस की बात करेंगे तो एक छोटा सा डिफरेंस है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वेक्टर और स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो आप पिछले लेक्चर में जाकर के देख भी सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बता दे रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये सदिश है, डिस्प्लेसमेंट सदिश है, और डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, वो है अदिश राशि। तो इसमें जो है मैग्नीट्यूड होगा, जाहिर सी बात है इसमें मैग्नीट्यूड होगा, और ये टिक लगाया मैंने। और इसमें डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन नहीं होगी, इसमें डायरेक्शन भी होगी और प्लस मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। अब इनके बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट तो सिमिलर होगी क्योंकि दोनों लंबाई को ही माप रहे हैं, और बस एक में डायरेक्शन है एक में नहीं है। तो यूनिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी इसकी एसआई यूनिट, वो आ जाएगी मीटर, ठीक। अब सेकंड चीज ये देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है अपनी, ये हमारी निगेटिव नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। और ये 0 हो सकती है, डिस्टेंस 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये भी निगेटिव नहीं होगी, 0 हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी। अब बात करते हैं इनके एक बार फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, फिर से फिलहाल इसे याद कर लिया जाएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब देखने में तो दोनों दूरी हैं, ठीक है, दोनों तो दूरी हैं एक तरह से। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो भी एक दूरी है, पर इसमें एक डायरेक्शन होगी, स्पेसिफिक एक डायरेक्शन होनी चाहिए, तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। तो जैसे डिस्टेंस, नहीं नहीं यार, गंदा संदा लिखा है। एक बार इनके फॉर्मूले पे भी ध्यान दे देते हैं। फिलहाल हम लोग इसके फॉर्मूले आगे भी पढ़ेंगे कि ये कहाँ से कैसे क्या आ रहा है। एक बार देख लेते हैं इनके फॉर्मूले की बात, नहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो एक बार देख लेते हैं इनके फॉर्मूले की, क्या बोलना है यार हम। एक बार इनके फॉर्मूले भी देख लेते हैं। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है पर इसमें डायरेक्शन ऐड है, ठीक है। स्पेसिफिक एक डायरेक्शन जरूरी है। तो अब जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनेगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का बनेगा, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे हम वेक्टर क्वांटिटी में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्पीड की जगह पे हम लोग वेलोसिटी ले लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होगी, और इनटू टाइम कर देंगे, ठीक।
अब सेकंड चीज, एक जो स्टार्टिंग वाला मैंने हम लोगों ने पढ़ा था, तो की क्या चीज है कि डिस्टेंस जो है ये कंप्लीट लेंथ होती है, ये कंप्लीट लेंथ होती है दो पॉइंट के बीच की, ठीक है। इट इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ या ऑफ नहीं बोलेंगे कि इट इज द कंप्लीट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। कंप्लीट लेंथ ले लें या टोटल लेंथ बोल लें, टोटल लेंथ। और इसमें ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट में कि इट इज द इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और वो टू पॉइंट्स कौन से होंगे? एक हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट, सेकंड आ जाएगा आपका फाइनल पॉइंट। मतलब फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट लेंथ, मिनिमम लेंथ, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट लेंथ। एक जगह यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम लेंथ, ये ऐसे कहेंगे शॉर्टेस्ट लेंथ। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है, और जो टोटल लेंथ है वो आपकी आएगी डिस्टेंस, ठीक है। एक बार फिर से हम समझते हैं अच्छे से, तो इसे क्लियर करते हैं और हम लोग एक बार फिगर के थ्रू समझते हैं। एक बार इसे हम लोग फिगर के थ्रू भी समझते हैं। एक सर्कुलर वे में एक जो लड़का है वो ए से स्टार्ट करता है, ए से या कोई भी पॉइंट से वो स्टार्ट करता है, वो मोशन में होता है और वो मोशन में चलता है, तो डिस्टेंस उसकी पूरी ये कवर हो जाएगी कि डिस्टेंस जो है वो इतनी है और डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो आएगा सर्कुलर वे में। खास करके सर्कुलर में ये जरूर होगा। और एक बार ट्रायंगल में ले लेते हैं कि ए से बी तक ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, अभी डिस्टेंस ए बी है, ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सी। अब ए से सी तक जाएंगे तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी ए सी। अब सी से हम बी तक आते हैं तो उसमें ऐड हो जाएगा बी सी। फिर हम बी से ए तक आते हैं तो डिस्टेंस आपकी बन जाएगी ए बी, ठीक। तो आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये जाएगा ए सी, फिर बी सी आएगा, फिर ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कि डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब मैं ए से सी तक जाता हूँ और सी से बी तक जाता हूँ, बी से ए तक आ रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी फाइनल पोजीशन पे वापस हो जा रहा हूँ, मैं अपनी जगह से खिसक ही नहीं रहा, मतलब मैं बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। अगर मैं चलता हूँ और चल करके कहीं पे रुक जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा एक डायरेक्शन में होगा। अगर मैं रिवर्स आकर के अपनी पोजीशन पे आ जा रहा हूँ तो वो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे जीरो हो जाएगी। और वो सर्कुलर वे में ले लीजिए या रेक्टेंगुलर में ले लीजिए या स्क्वायर में ले लीजिए, कोई भी शेप ले लीजिए। अगर मैं वो स्टार्ट करता हूँ इस पोजीशन से स्टार्ट करके मैं वापस इसी जगह पे आ जा रहा हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और अगर मैं जैसे एक तरह से हम स्क्वायर शेप में ले लेते हैं, इस पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया और मैं इसी जगह पे वापस आ जा रहा हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट एकदम जीरो होगा और डिस्टेंस हो जाएगी जैसे ए बी सी डी ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई ए, ठीक है। एक चीज और समझते हैं, आपको एक नॉर्मल उस पर दिखाता हूँ कि एक मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हमारा ओ हो गया, ये हो गया ए, इवन टाइम में हम ए तक पहुँचते हैं, फिर t2 टाइम में हम बी तक पहुँचते हैं, ठीक। अब मैं ओ ए तक जाता हूँ तो मेरी डिस्टेंस हो जाएगी ओ ए, फिर मैं ए बी तक जाता हूँ तो मेरी डिस्टेंस हो जाएगी ए बी, फिर मैं बी से ए तक वापस आ जा रहा हूँ तो मेरी जो डिस्टेंस हो जाएगी ए बी एक और ऐड हो जाएगी, तो डिस्टेंस तो निकल आएगी, मेरी डिस्टेंस तो निकलेगी ओ ए प्लस टू ए बी, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये तो ओ ए तो आ गया, ओ ए प्लस ओ ए तो आ जाएगा, प्लस ए से बी तक जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ए बी, फिर बी से ए तक आऊँगा तो वो प्लस हो जाएगा बी ए, मतलब ए बी दोनों, बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। एक बार फिर यहाँ पे देखते हैं, पहली चीज आई ओ ए प्लस ए से बी तक गया मैं ए बी, फिर मैं बी से ए तक आऊँगा तो उसे ए बी भी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं, तो ये भी ए बी हो जाएगा। पर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये हो जाएगा माइनस में, इसका जो है ये माइनस में हो जाएगा और प्लस माइनस ये कट जाएंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट केवल होगा ओ ए, ठीक है। मतलब कि किस पोजीशन में जीरो आएगा, किस पोजीशन पे जीरो नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए।